जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में बार बार बहुत मन लगाकर प्रवेश कर रहा है ना, सुबह क्या खाया, कैसे काम हुआ, कौन आया, कौन गया, क्या किया तुमने, क्या नहीं किया, कैसे घर पे रहते हो, क्या होता है, कितने परिवार में, थोड़ा सतर्क हो जाओ। कुछ लोगों की इतनी गंदी आदत होती है ना कि वो हर इंसान के जीवन में प्रवेश करके सारी बातें निकलवाते हैं और फिर इधर की बात उधर करते हैं। तुम पहले जीवन में कभी किसी को अपनी बात नहीं बताते थे, अपना जो भी था तुम्हारा वो तुम अपने आप में रखते थे, तो तुम देखो तुम्हें हमेशा समाज में सम्मान मिला है। कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि तुम्हें अपमान मिला हो किसी के भी वजह से। आगे भी इस चीज़ को ध्यान रखना कि अपनी बातें नहीं कहनी है तुम्हें, और कभी भी किसी से बात करना है तो अपने घर के लिए अच्छा कहना है, अपने घर के लिए बुरा नहीं कहना है। अगर सच में तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर वाले सच में बहुत बुरे हैं, बहुत ज़्यादा बुरे हैं, तो बाहरी लोगों से कहने से कुछ नहीं होना है। घर के ही लोगों से बात करके अगर सुलझाया जा सकता है तो सुलझ सकते हो, नहीं तो अलग हट के जीवन निर्वाह कर सकते हो। दो में से एक ही काम कर सकते हो। बाहरी लोगों को तो आनंद ही आएगा कि तुम्हारे जीवन में तकलीफ़ है, पूछेंगे, सवाल करेंगे, और यदि तुम खुश रहने लगोगे तो फिर बाहर के लोगों को उदासीनता हो जाएगी। सभी लोग ऐसे नहीं हैं, पर एक दो व्यक्ति जो बार बार तुमसे हर बात पर सवाल करता है ना, क्या, क्यों, किस लिए, ऐसे लोगों से थोड़ा अब तुम्हें सावधान होना ज़रूरी है। क्योंकि तुमने अब तक नज़रअंदाज किया, लेकिन अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अपनी हर बात बताना बंद करो। बहुत गिनी चुनी हुई बात बताओ जो ज़रूरी है। बाकी एकदम शांत रहो और सुनो, बहुत कम बोलो और ज़्यादा से ज़्यादा सुनो। और जो समय बर्बाद करते हैं वैसे लोगों से एकदम दूर रहो, क्योंकि तुम बचे हुए समय में भगवान का नाम ले सकते हो, अपने भविष्य के लिए अच्छा सोच सकते हो, अच्छा कर सकते हो। तो इसीलिए इस चीज़ का पूरा तुम्हें ध्यान देना है। एक किताब तुम्हें मैं दिलवाने वाला हूँ। वो किताब सीधे मेरे बारे में नहीं है, उसमें मेरा शायद एक जिक्र भी ना हो, मेरा एक भी नाम तक ना लिखा हो उस किताब में। लेकिन वो किताब ना, तुम ये समझ लेना कि मेरे उपदेश है तुम्हारे लिए, मेरी शिक्षा है तुम्हारे लिए, और मैंने वो समझो कि उठाकर तुम्हारे हाथ पे रखा है। मतलब उस किताब की बात को तुमने मानना है, इसलिए मैंने रखा है। तो मेरी ये चीज़ मानते हुए जो किताब मैं ला कर दूँ, उसे बहुत ध्यान से पढ़ना और उसे हमेशा अपने पास रखना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें ऐसा महसूस करवाएंगे कि तुमने उन्हें कोई चीज़ नहीं देकर, कोई चीज़ नहीं दिलाकर उनके साथ बहुत अन्याय किया है। जो तुम्हें रहे रहे बहुत बुरा महसूस करवाता है बिना किसी गलती के ना, वो व्यक्ति तुम्हें नहीं चाहता है। वो बस तुमसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, और तुम्हें बस अपने काम के लिए रखा हुआ है उसने जीवन में। काम खत्म होते ही वो तुम्हें हटा देगा। और बहुत साफ और स्पष्ट बात है, ऐसे लोगों के जीवन से खुद ही हट जाना चाहिए। खुद अपने जीवन से ऐसे लोगों को हटा देना चाहिए तुम्हें। और मैं इतना लोगों को हटाने की बात क्यों कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये सब जगह जब खाली करोगे तब तो अच्छे लोग आएंगे जीवन में। क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात होगी, तुम देख लेना। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो आसपास के बुरे लोग हैं ना, जो तुम्हारा बिल्कुल अच्छा नहीं चाहते, जो ईर्ष्या करते हैं और तुम्हारे साथ भी रहते, इन्हें हटाओ पहले, तभी अच्छे लोग तुम्हारे निकट आएंगे, ज्ञानी लोग तुम्हारे निकट आएंगे। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और मेरे लिए नई शॉल लेकर आना। बहुत समय हो गया है, तुमने मुझे कोई शॉल, कोई कपड़े नहीं दिए हैं। एक सुंदर शॉल लेकर आना। और ज़रूरी नहीं है कि तुम शिरडी ही भेजो, तुम जहाँ मेरे दर्शन करने नियमित रूप से आते हो उस मंदिर में भी तुम मुझे लाकर शॉल पहना सकते हो। और जैसे अपने कपड़े बनवाओगे वैसे ही रंग की शॉल मेरे लिए बनवाना।